ईयर में ब्याज का डिफरेंस। अब ये सवाल जब पेपर में आया होगा तो 99% वाले किस सवाल को नहीं कर पाए होंगे। पहला तरीका ट्री बना के, प्रिंसिपल है 15,000 रुपए, ब्याज की दर है 16% पर एनम, 16%। आप मुझे बताओ, आप ट्री बना लो, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, आप इसका ट्री बना लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ब्याज की दर है 16%, तो पहले साल 15,000 रुपए का 16% मिलेगा। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 15,000 का 16%, 15 गुना 16 2400 रुपए भाई। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पर 16% तो मिल रहे हैं 2400, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपने ये जो ब्याज कमाया है 2400, फर्स्ट ईयर में जो आपने ब्याज कमाया है इस पर 16% ब्याज और मिलेगा। 2400 का 16% कितना होता है आप मुझे खुद बताओ। 2400 का 16% होता है मेरे प्यारे, परसेंटेज से 20, 320 और 16 चौका 64, 384, 384। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड ईयर में देखो प्रिंसिपल का तो ब्याज मिलेगा ही, बट प्रिंसिपल का 16% तो मिलेगा ही, प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 का 16% 2400 तो मिलेगा बेटे। अगर यहाँ 384 है तो यहाँ 2 गुना 384 आएगा, मैं समझा चुका हूँ। यहाँ 2400 का 16% या 2400 प्लस 2400 4800 का 16%। आपने सेकंड ईयर में 384 रुपए ब्याज कमाया था, 384 रुपए का 16% आपको और मिलेगा। अब बताओ 384 का 16% कितना आएगा, 384 होता है 400 माइनस 16, तो 400 का 16% 64, 16 का 16% 256, 64 में से 2.56 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 61.44, 61.44 रुपए। तो ये टोटल आ गया। अगर मैं इसको टोटल जोड़ लूंगा तो ये ब्याज आ गया 3 सालों का। आपसे पूछा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ब्याज का डिफरेंस, बेटे सेकंड ईयर का ब्याज है, ट्री पहले ट्री पढ़ो तब ये कर पाओगे। ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है, इनका डिफरेंस कितना आएगा जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा। 2400 बेटा थर्ड ईयर का ब्याज ज्यादा है, थर्ड ईयर में ज्यादा ब्याज है, तो थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊंगा क्या आएगा, 2400 से 2400 कट जाएगा, 2 गुना 384 में से 384 घटाओगे 384 अभी प्लस 61.44, 384 में 61.44 जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, एंड में 0.44 आएगा, बी ऑप्शन 445.44 रुपए। ये हो गया सवाल का ट्री बना के। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये थर्ड ईयर का ब्याज है और ये ब्याज है मेरे दोस्तों सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 384 प्लस 61.44 आ जाएगा 445.44 रुपए। बोलो सॉरी, क्लियर है यहां तक बात। देखो एक ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो आप कई जगह लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई। ये सवाल गोल्डन रेशियो से भी हो जाएगा, गोल्डन रेशियो से। भाई आपको पता है 3 साल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो, 3 साल के लिए मैंने आपको ट्री पढ़ाया है। अगर आप 3 साल का स्टैंडर्ड ट्री बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, पहले साल ए ब्याज है, दूसरे साल भी ए होगा, तीसरे साल भी ए होगा मेरे दोस्तों। यहां अगर बी है तो यहां 2 भी होगा, यहां मेरे दोस्तों होगा सी। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। 3 साल का अगर हम ट्री बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। आप 4 साल का ट्री भी बना सकते हैं। बच्चों अगर आप गौर से देखो ध्यान से, आपसे पूछा सेकंड ईयर थर्ड ईयर के ब्याज का अंतर, अगर मैं थर्ड ईयर में से फर्स्ट ईयर का ब्याज घटाऊंगा तो ए कितनी बार आएगा, 0 बार, बी कितनी बार आएगा, 1 बार, सी कितनी बार आएगा मेरे दोस्तों, 1 बार। ये आएगा। अगर मैं थर्ड ईयर में से सेकंड ईयर का ब्याज घटाऊं तो ए से ए कट जाएगा, ए कितनी बार आएगा, 0 बार, 2 बी में से बी घटाऊंगा, बी कितनी बार आएगा, 1 बार, सी कितनी बार आएगा, 1 बार। ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के ब्याज का गोल्डन रेशियो बन गया। हम अपना गोल्डन रेशियो खुद से तैयार कर सकते हैं। ये थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के डिफरेंस का गोल्डन रेशियो बन गया मेरे प्यारे, गोल्डन रेशियो। प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपए, 15,000, ब्याज की दर 16%, 15,000 का 16% निकालो, 15,000 का 16% 2400 रुपए, 15 गुना 16 240 होता है, 2400 का 16% 384 रुपए, 384 का 16%, 384 को मैं लिखा 400 माइनस 16, अब 400 माइनस 16 का 16% निकालो तो 64 में से 2.5 घटाएंगे 61.44 रुपए, 61.44 रुपीस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ कितना आएगा, 2400 रुपए, जीरो की 2400 में गुणा 0, 384 एक बार आएगा, 61.44 एक बार आएगा, और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 445.44 रुपए आ गया। ये हो गया गोल्डन रेशियो से मेरे दोस्तों, गोल्डन रेशियो से। आपको ट्री बनाने की जरूरत तक नहीं है, पूरा ट्री बनाने की। मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है ये